बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पिलर टीवी लाहौर यूएस से लाहौर से ताहिर मीन मलिक आपको खुश आमदीद कहता है। सामिन, आपको जैसे कि मालूम है पाकिस्तान में कोरोना वायरस में कमी के बाद अब स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ यहाँ पर रिवाइव हो चुकी हैं और इस ज़मन में स्पोर्ट्स पिलर जो पाकिस्तान का एक प्रोग्राम हमने शुरू किया है फोर्थ पिलर टीवी यूएस से लाहौर के लिए। तो इसमें हम मुख्तलिफ शख्सियात को मदऊ करते रहते हैं और इसमें हम इवेंट सपोर्ट, इसके अलावा जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट और इसके अलावा इंटरव्यूज़ के सिलसिले को हमने यहाँ पर कंटिन्यू रखना है। तो इंशाअल्लाह ताला अब हमारे पास इसमें सबसे पहले हम आपको ये कहेंगे, पाकिस्तान में इस प्रोग्राम के तहत जो स्पोर्ट्स पिलर का जो प्रोग्राम शुरू किया है उसमें आज सबसे पहले हमारे पास जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारीफ का मुताज नहीं है। वोमेन कि स्पोर्ट्स में उनका बड़ा आला मुकाम रहा है। पाकिस्तान रेलवे में 10 साल उन्होंने रिप्रेजेंट किया, हॉकी की गोलकीपर रहीं और लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी की इस वक्त स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं और हमने उनको यहाँ पर मदऊ किया है और वो हैं डॉक्टर हुमैरा फर्रा। उनको हम यहाँ पर खुश आमदीद कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपने अपने जो कैरियर है एजुकेशन का उसके मतलब बताइएगा कि कहाँ तक आपने तालीम हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर अमीन मलिक साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे फोर्थ पिलर यूएसए चैनल लाहौर से जो ट्रांसमिशन का आगाज किया है उसमें आपने मुझे वेलकम कहा, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और आपने एक बड़ा ब्रीफ किस्म का मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया, जिस तरह कि आपने बताया कि मेरा स्पोर्ट्स के साथ बहुत पुराना ताल्लुक रहा है और अभी भी है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अल्लाह ताला की बड़ी थैंकफुल हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये इज्जत का मौका दिया और मेरे नसीब में ये एजाज मुझे हासिल है कि मैं पाकिस्तान की फर्स्ट वुमेन अंपायर हूँ और ये एजाज अब मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ये एजाज मेरे पास है। इसके अलावा मैं एज अ डायरेक्टर स्पोर्ट्स लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी में जॉब कर रही हूँ पिछले 28 साल से। और पहले सारा जो टाइम स्टडी टाइम था उसमें हर किस्म की गेम खेलते रहे और खेल के साथ साथ मैंने अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू रखा। मास्टर्स करने के बाद मैं जॉब में आ गई और इसमें पीएचडी प्रोग्राम नहीं था स्पोर्ट्स साइंसेज में, जिस सब्जेक्ट में मैंने मास्टर्स किया। लेकिन ये भी रिसेंटली तकरीबन कोई 4 साल पहले एक यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस करवाया प्रोग्राम। तो मैंने 25 साल के एक लंबे गैप के बाद दोबारा से पीएचडी के लिए परसू किया। ये भी मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैंने 25 साल के गैप के बाद दोबारा पीएचडी प्रोग्राम शुरू किया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि किससे मुतासर होकर आप स्पोर्ट्स की फील्ड में था? ताहिर साहब, जो जैसे मैंने आपको बताया कि अपना चाइल्डहुड में तो बस मुझे ये था, एक फितरत में ये चीज शामिल थी कि मैंने भागना है, मैंने दौड़ना है, मैंने खेलना है और मैंने आराम से नहीं बैठना है। और हर वक्त मुझे रोक टोक होती थी अपनी मदर की तरफ से, अपने बड़े बहन भाइयों की तरफ से कि मैं कुछ बैठ के पढ़ लूं और मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ पढ़ूंगी, क्योंकि स्पोर्ट्स ग्राउंड, छत, गली से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। एक गेम को छोड़ा दूसरी गेम को छोड़ा तीसरी गेम। और शुरू से ही खेलों का शौक था, साइकिल चलानी। उस जमाने में कोई इतनी ऑर्गेनाइज्ड गेम की इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो जितने भी इंडोर लेवल पे या और जो एक्टिविटीज, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इस किस्म की कोई एक्टिविटीज कर लेते थे। लेकिन जब मैंने कॉलेज में कदम रखा तो फिर कॉलेज में सिर्फ मैं खेलने के लिए जाती थी। पढ़ाई नाम की कोई चीज नहीं थी, ना बैग का पता होता था, ना क्लास का पता होता था। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट होने के साथ साथ मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया और अब मैं पीएचडी अपना कंप्लीट कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मैंने इन बिटवीन जितने भी रिफ्रेशर कोर्स, कोई भी किसी किस्म के कोर्स हुए, जिसमें एक कोर्स का मैं जिक्र करना चाहूंगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर एम्ब्रेला 2005 में पीसीबी वुमेन विंग आया। तो 2005 में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वुमेन विंग को अपने अंडर लिया तो मैंने कुछ नहीं सोचा,
और मैंने अंपायरिंग कोर्स को ज्वाइन किया और अंपायरिंग कोर्स ज्वाइन किया और इसके साथ साथ उसमें पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल हम लोगों ने कोर्स को अटेंड किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो पासिंग कैंडिडेट थे उनमें मैं एक फीमेल थी कि जिसने इस कोर्स को पास किया और 2005 से मैं पीसीबी की सर्टिफाइड अंपायर हूँ और मुसलसल 15 साल से मैं पीसीबी के पैनल के ऊपर वुमेन अंपायर हूँ, जिसका ये इतना लंबा रिकॉर्ड है कि मैं 15 साल से पीसीबी के पैनल पे हूँ। भाई एक वक्त आप माशाल्लाह 5-6 गेम्स खेलती रही हैं, जिसमें हॉकी, इसके अलावा क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और दूसरी गेम्स थी जिसमें वॉलीबॉल भी शामिल है। तो परफेक्ट किस में थी आप? जैसे मैंने आपको बताया कि हर गेम में मैंने किस्मत आजमाई की, लेकिन बात यह है कि परफेक्शन की बात है तो परफेक्शन सभी में थी, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो है वो हॉकी में ज्यादा मिली। हॉकी में ऐसा था कि उस 90s के दौर में डिपार्टमेंटल टीम्स इतनी नहीं थी वुमेन की। एक वाहिद एक इदारा था रेलवेज का जो पाकिस्तान वुमेन टीम बनाया करता था और फिर बाद में जाके पाकिस्तान आर्मी और भी टीमें बननी शुरू हो गई। लेकिन जिस जमाने में मैंने हॉकी स्टार्ट की, पाकिस्तान रेलवेज की तरफ से मुझे ऑफर हुई और हॉकी और क्रिकेट मैंने ज्यादा खेली है और नेशनल लेवल तक खेली है। बाकी गेम्स जो हैं वो मैंने हर जगह पे तबाह आजमाई की, लेकिन मैं नेशनल लेवल तक नहीं, लेकिन एचईसी लेवल, पंजाब बोर्ड और यूनिवर्सिटी लेवल तक मैंने इसको खेला और मेरी मेजर गेम में 2 गेम्स ही थी, एक हॉकी और एक क्रिकेट। अच्छा, ये बताइएगा कि माजी में ग्रास रूट लेवल पर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में बड़े प्लेयर सामने आते थे, अब क्या वजह है कि ये ट्रेंड क्यों खत्म हो गया, क्यों नहीं प्लेयर आ गया? ताहिर साहब, मैं यहाँ पे कहूंगी कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ पढ़ाई 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 और सिर्फ पढ़ाई है। बच्चों की स्पोर्ट्स की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी जाती। उस जमाने में स्कूल टाइमिंग कुछ फ्लेक्सिबल थे कि बच्चा जो है वो घर जाके भी, खास तौर पर लड़के घर जाकर भी कोई क्लब, कोई ग्राउंड, कोई जिम, कोई इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट थी और एक जज्बा था, एक जुनून था। लेकिन अब इस वक्त हालांकि फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, सारा साइंटिफिक तरीके के साथ ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस्ड कोच और ट्रेनिंग सारी साइंटिफिक तरीके के साथ हो रही है, लेकिन प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज और टाइम मैनेजमेंट नहीं है। और ग्रास रूट लेवल पे इस वक्त जैसे मैं यूनिवर्सिटी में तकरीबन कोई 28 साल से काम कर रही हूँ, तो हमारे पास जो रेडीमेड जो बच्चा है, ग्रास रूट लेवल से बहुत कम बच्चे आते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पिलर टीवी यूएसए लाहौर से एक मरतबा फिर ताहिर मीन आपकी खिदमत में हाजिर है। वक्फे से पहले हम सवाल कर रहे थे डॉक्टर हमेरा फरा से कि ग्रास रूट लेवल पर इंस्टीट्यूशन क्या किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैडम ये बताइएगा कि इंस्टीट्यूशन जो है पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ आपकी इस बात से। इंस्टीट्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज हैं। अभी रिसेंटली ये दिसंबर में 33rd नेशनल गेम्स हुई हैं कोयटा में और पिशावर में, एबटाबाद में। उसमें मुख्तलिफ वेन्यूज के ऊपर ये थी। उसमें मैं देख रही थी एचईसी का रिकॉर्ड, एचईसी की तमाम जितनी गेम्स उसमें नेशनल गेम में हुई हैं, हर गेम में एचईसी यानी हायर एजुकेशन कमीशन की जो टीम्स थी, जो यूनिवर्सिटी बेस्ड टीम्स होती हैं, हर प्लेयर ने नेशनल लेवल पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशंस ली हैं और हर गेम में ली हैं और कई 100 बच्चों की पोजीशंस हैं। तो इससे एक ये बहुत अच्छी एग्जांपल देने का मुझे मौका मिला है कि इससे पता चलता है कि ग्रास रूट लेवल से नहीं बल्कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशन एक की रोल प्ले कर रहे हैं और यही बच्चे जो नेशनल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही बच्चे आगे डिपार्टमेंट वाले उठा लेते हैं। अच्छा, एक्साइटिंग मोमेंट आपकी लाइफ में कौन से थे? थोड़ा सा एक्साइटिंग मूवमेंट तो बहुत से आए, लेकिन यहाँ पे मैं अपने स्पोर्ट्स के हवाले से ही आपको एक छोटा सा वाकया बताऊंगी। सबसे पहले एक्साइटिंग जो मूवमेंट था वो यही था कि मैंने जब पास किया कोर्स, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं कैसे ग्राउंड में जाऊंगी, इतने लोगों को कैसे फेस करूंगी और मैं कैसे डिसीजन दूंगी
और किस तरह से दोनों टीम्स को मैं कंट्रोल करूंगी। तो जब मेरे ये मैचेस एज एन ऑफिशियल में अपॉइंट हुई तो मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई कि मैं सुबह क्या ग्राउंड में करूंगी, क्या कैसे मैं कंट्रोल करूंगी। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब सुबह हुई आखिरकार और मैं ग्राउंड में गई तो वो सारी एक्साइटमेंट जो थी वो मैंने फील की और उसको एंजॉय किया मैच को। तो यही कह सकती हूँ। और इसके साथ साथ एक जो ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा फनी सा एक किस्सा है कि अंडर 16 बच्चियों का एक टूर्नामेंट था मुरीदके में, मैं ऑफिशिएट कर रही थी। तो एक बच्ची जो थी वो LPW आउट हो गई, उसको आउट दे दिया, बच्ची वहीं पे खड़ी है। उसको फिर बताया कि बेटा आप आउट हो गए हो, बच्ची फिर खड़ी है कि उस बच्ची का मतलब ये था कि पीछे विकेट्स तो लगी हुई हैं तो मैं आउट कैसे हो गई। मैं फिर उसके पास गई, मैं कहा बेटा आप आउट हो गई हैं। तो बच्ची जो है वो कहती मिस बॉल तो मेरी टांगों को लगा। यानी अब इतने ये जो ग्रास रूट लेवल की आप बात कर रहे हैं ना कि वो बच्ची हार्डली मेरे ख्याल 12-13 साल की होगी। अब उसे ये नहीं पता कि LBW किसकी एप्लीकेशन है और बॉल कहाँ पे लगा है और कैसे उसको आउट दिया है। वो बच्ची मुसलसल यही इसरार कर रही थी कि बॉल मेरी टांगों पे लगा है इसलिए मैं आउट नहीं हूँ। अच्छा मैडम ये बताएं कि आपका पसंदीदा खेल तो रहा हॉकी, एकदम आप क्रिकेट में आई और अंपायर बन गई, ये किस तरह आपको? जी मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि 2005 में PCB ने जब वुमेन विंग को अपने अंडर अम्ब्रेला लिया तो मेरी फ्रेंड थी PCB की सेक्रेटरी वुमेन विंग थी, उन्होंने मुझे टेलीफोन पे बताया कि इस तरह से PCB वुमेन टीम बना रहा है, उसके साथ साथ कोचिंग और अंपायरिंग कोर्स करवा रहा है। तो उसने कहा कि क्यों नहीं आप ये कर लेते। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब इतने रिफ्रेशर कोर्स किए हैं तो अब ये करके मैं क्या करूंगी। तो मैंने 1-2 लोगों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि नहीं आपको ये करना चाहिए। कोर्स तो बहुत मुश्किल था, बहुत मेहनत करनी पड़ी और अल्लाह का शुक्र है कि वो अटेंड किया कोर्स, उसको पढ़ा, एग्जाम क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर किया और अल्लाह का शुक्र है कि 2005 में जो पहला बैच था उसमें मैंने इसको क्लियर किया और तब से 2005 से लेके अल्हम्दुलिल्लाह अब 2020 है, 15 साल से मुसलसल मैं PCB के पैनल पे हूँ। ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आपके दौर में खवातीन स्पोर्ट्स में ज्यादा एक्टिव थी कि मौजूदा दौर? जी ताहिर साहब, आपके दौर में जो खवातीन है वो ज्यादा एक्टिव हैं। उसकी वजह ये है कि आजकल के दौर में प्लेयर्स को ज्यादा एक्सपोजर है, ज्यादा फैसिलिटीज हैं, लिबर्टी है, फ्रीडम है और पेरेंट की सपोर्ट है जो मतलब मेन है। और इसमें डिपार्टमेंट जो हैं वो आपको हायरिंग करते हैं। उसके अलावा फिर स्कॉलरशिप 100% स्कॉलरशिप के ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इतनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं। हमारे जमाने में ना तो हमें कोई डेलीज मिलती थी, ना कोई डिपार्टमेंटल कुछ इतना था सिवाय एक डिपार्टमेंट के, और 100% स्कॉलरशिप कुछ नहीं था, कोई बेनिफिट्स नहीं थे और इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, आजादी नहीं थी। हमारा उस दौर में बाहर निकलकर खेलना बड़ा मायूस समझा जाता था। अच्छा, ये कोई पैगाम जो आप देना चाहें जो यंगस्टर हैं जो स्पोर्ट्स में आना चाहें, लड़कियां? जी मैसेज तो मैं यही दूंगी यंगस्टर को, खास तौर पर फीमेल एथलीट्स को, कि वो मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहिरा करें और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस का ख्याल रखें और जिस मकसद के लिए वो घर से पढ़ने या खेलने के लिए निकलती हैं उस मकसद को फोकस रखें और मुस्तकिल मिजाजी के ऊपर कायम रहें। ऐसा नहीं कि आपने 1 महीना 2 महीने खेले तो आप पाकिस्तान लेवल को आप टच कर लें और शॉर्टकट रास्ता मत इख्तियार करें। बस यही मैसेज है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमेरा फरा, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाएं। नाजरीन, आज का प्रोग्राम हमने आपके लिए यहाँ पर किया, तो यहाँ पर एक रिनोन्ड शख्सियत यहाँ पर आई और उन्होंने इंटरव्यू दिया। इन फ्यूचर 4th पिलर TV USA के लिए, स्पोर्ट्स पाकिस्तान के लिए हमारा इरादा है कि स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए यहाँ पर और भी लोगों को यहाँ पर मदऊ करें और ना सिर्फ इंटरव्यूज़ के लिए बल्कि हम इसमें इवेंट्स रिपोर्ट्स और इसके अलावा दूसरे टेक्निकल ऑफिशियल, अंपायर
और खिलाड़ी, ये सब लोगों को हम इंशाल्लाह बुलाएंगे फोर्थ पिलर के प्लेटफॉर्म पे, और इसमें इंशाल्लाह जितने भी फोर्थ पिलर की जो टीम है वो इस पे एफर्ट करेगी कि स्पोर्ट्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रमोट करें। और अब नई शख्सियत के साथ अगले प्रोग्राम के लिए हम इजाज़त चाहेंगे स्पोर्ट्स पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के लिए अगली शख्सियत को हम यहाँ पर मदऊ करेंगे। वो बाद में हम बताएंगे आपको कौन सी शख्सियत यहाँ पर आएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।